हेलो गाइस, मेरा नाम है विनीत और मैं हूँ AKTU कैश का बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो आज हम कैश AKTU में आए हैं जहाँ पर स्टार्टअप्स का एग्जीबिशन है। तो आइए इन स्टार्टअप से इंटरेक्शन करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं नए आइडियाज़ को। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फिनिटी इंटरप्राइजेज़ के डायरेक्टर मोहम्मद करीमुल्लाह सर से। तो सर, इस एग्जीबिशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारे कंपनीज़ और स्टार्टअप्स स्टूडेंट्स के द्वारा किया गया है और जो रिन्यूएबल एनर्जीज़ के भी कॉन्सेप्ट और बाकी रोबोटिक्स वगैरह के जो हम लोगों के टाइम पे हुआ करते थे, वो भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। स्टूडेंट्स की तरफ से लॉट्स ऑफ एफर्ट्स किए गए हैं, वो भी दिख रहे हैं। और काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स और जो न्यू स्टार्टअप्स वाली चीज़ें हैं, वो भी दिख रही है। हमारे माननीय राज्यपाल सर भी इस मौके पे उनका भी आगमन हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ आई हुई हैं और कौन कौन से स्टार्टअप्स हैं। तो इसके लिए अब चलते हैं हम लोग फिर से एक बार। तो अब हम चलते हैं हमारे स्टार्टअप्स की तरफ कि क्या कर रहे हैं वो लोग, कैसे कर रहे हैं, उनका स्टार्टिंग फेज़ है कि लॉन्च फेज़ है। तो देखते हैं। तो गाइस, आ गए हम लोग एनकोडर्स प्रो, जो साइबर सिक्योरिटी पे काम करते हैं। ये एक स्टार्टअप है। तो आइए बात करते हैं इनसे, इनका स्टार्टअप कहाँ तक पहुँचा और किस फेज़ में है। तो सर, आपका स्टार्टअप किसके बारे में और क्या करता है? ओके, सो जो हमारा स्टार्टअप है वो आजकल के जितने भी हैकिंग इंसिडेंट्स हो रहे हैं, डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं और जो वेबसाइट्स हैक हो रही है, सर्वर्स हैक हो रही है, उनको बचाने में काम करता है। तो जिस तरीके से आजकल टाइम पे यू कैन से कि जो कंपनीज़ हैं, जब उनका डेटा ब्रीच होते हैं तब वो पैनिक में आते हैं। ओके, तो हमारा जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है और यू कैन से जो प्रोडक्ट है वो क्या करता है कि आपको हैक होने से पहले ही बता देता है कि कैसे आपका प्लेटफॉर्म जो है या वेबसाइट या सर्वर है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो हैक हो सकता है, ताकि आप उसको सिक्योर कर सको। और उसके जितने भी एंड पॉइंट्स हैं उसको AI के थ्रू एनालाइज करके ये भी पहचानने की कोशिश करता है कि किस तरीके से अटैकर इसमें अटैक कर सकता है, ताकि आप पहले से ही सिक्योर हो जाओ और उन चीज़ों को मिटिगेट कर सको और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर बना सको। जी सर। तो ये आपको मतलब ये सब चीज़ें बनाने में क्या आपको कोई मुश्किलें आई थी? हाँ, मुश्किलें तो बहुत आई थी और मुश्किलों से हम लोगों ने यू कैन से कि चीज़ों को समझा। फिर उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी नहीं पता भी चली हम लोगों की, जिसके बारे में हम लोग को पता नहीं था। तो उसके बारे में रिसर्च करा, R&D करी और उसके बाद ये पूरा प्रोडक्ट बना। और हमारे कैश AKTU के बच्चों के लिए कुछ स्टार्टअप वगैरह मतलब बिल्ड करने के लिए कुछ आप सजेशन देना चाहेंगे सर? ओके, स्टार्टअप जो आप लोग बिल्ड कर सकते हो अभी करंट सिनेरियो में, लाइक जैसे AI चल रहा है हमारा, और यू कैन से कि AI तो हर कोई लाइक चैट बेस्ड सिस्टम्स पे जा रहा है। ओके, लाइक हम चैट बिल्ड कर दें कि ऐसा कुछ परप्लेक्सिटी ऐसा बिल्ड कर दें, बट ऐसा नहीं करना अपने को जैसे कि सिक्योरिटी पे ज़्यादा फोकस रहना है। ओके, बिकॉज जितना ही चीज़ें इन्हांस होती जा रही हैं उतनी ही चीज़ें वल्नरेबल भी होती जा रही हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों से कैसे बचें और उनको कैसे हम लोग पहले से हैक होने से बचा सकें, कुछ ऐसा अगर हम लोग बिल्ड कर पाएँ तो ज़्यादा सिक्योर और अच्छी चीज़ होगी। यस, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। हम अब अगले स्टार्टअप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एडुबुक। तो आइए पता करते हैं कि इनका स्टार्टअप किसके बारे में है और क्या करता है। हेलो सर, क्या आप मुझे अपने स्टार्टअप के बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारी कंपनी का नाम एडुबुक है। सो हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज है। तो हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं कि बच्चों को स्टार्टिंग फ्रॉम एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें होता क्या है ना एक्चुअली कि बहुत सारे Tier 3 कॉलेजेस में बच्चों को प्लेसमेंट नहीं लग पाती है। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक MIT बहुत सारे मल्टीपल सर्विसेज हैं। एडुबुक इज़ ए पेरेंट कंपनी, सो विच इंक्लूड्स मल्टीपल सर्विसेज। 7 से 8 सर्विसेज है हमारे अंदर। तो पहला लेट्स से MIT स्क्रीनिंग है। तो उसके बेसिस पे वो एक शॉर्ट टेस्ट होता है। तो उसके बेसिस पे बच्चे ना ये डिसाइड कर पाते हैं कि फ्यूचर में उन्हें क्या करना है एक्चुअली। तो इंटरेस्ट उनका एक्चुअली वो जान पाएंगे अपने MIT टेस्ट देकर। MIT टेस्ट उसका नाम है। तो वो रिसर्च बेस्ड एक्चुअली, उसके जितने भी क्वेश्चंस बनाए गए हैं ना वो रिसर्च बेस्ड है। रिसर्च करके बनाए गए हैं कि ताकि उस बच्चे को पता चल पाए कि उस टेस्ट देने के बाद फ्यूचर में वो क्या करना चाहते हैं। उसके बाद एक बार उन्हें टेस्ट दे लिया, उन्हें पता चल गया कि क्या उन्हें फ्यूचर में करना है। उसके बाद वो लोग हमारा एक प्रोग्राम है सीटा। ओके, सो इट्स अ लर्निंग, इट्स सीटा सर्टिफाइड इमर्जिंग एनालिस्ट टेक्नोलॉजीज। ओके, सो इट्स अ LMS काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म। सो उसके थ्रू लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। तो उसके थ्रू वहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजीज कोर्सेज हो, जैसे ब्लॉकचेन हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गए, डेटा एनालिटिक्स हो गए। तो उसके थ्रू जब इंटरेस्ट एक बार उन्हें पता चल गया तो वहाँ से वो कोर्स लेकर वो अपने आप को स्किल अप कर सकते हैं।
और एक बार जब स्किल अप हो गए तो हमारे पास उसके बाद आता है ट्रू CV प्लेटफॉर्म। ट्रू CV क्या करता है, बेसिकली बच्चों का CV क्रिएट करता है। आजकल बच्चों को ना ये भी एक्चुअली पता नहीं होता है कि CV बनाए कैसे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जॉब हायरिंग्स में ना जब CV उन्हें चाहिए होता है तो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू पास करते हैं, उनका नाम होता है ATE सॉफ्टवेयर। तो हम लोग इस तरीके से उस CV के ट्रू CV प्लेटफॉर्म हमारा ऐसा है कि उस सॉफ्टवेयर को पास कर पाए और बच्चों का जॉब आसानी से लग पाए। खास करके हम लोग टारगेट करते हैं Tier 3 कॉलेज क्योंकि ये प्रॉब्लम वहीं पे ज़्यादा है, ठीक है। तो एक बार उन्हें जब ट्रू CV मिल गया, और इसका खासियत ये कि सारे उनके ट्रू CV बच्चों का जैसे ही CV बनेगा वो सारा ब्लॉकचेन पे जाएगा। ओके, सो वो एक बार टैम्पर्ड प्रूफ हो गया। वो ब्लॉकचेन पे जाने के बाद अगर आप कोई भी अगर छेड़छाड़ उस CV से करता है तो वो पता चल जाएगा उसे, उसकी हैश चेंजेस हो जाती है। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही एक बार बच्चे ने CV बना लिया, हमारे पास फिर आता है ट्रू जॉब्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। ट्रू जॉब्स प्लेटफॉर्म में क्या करते हैं कि बच्चे वहाँ पे जाके, एक जॉब प्लेटफॉर्म है ये, तो वहाँ पे जाके उस ट्रू CV बनाने के बाद वो जैसे ही एक बार CV उनका बन गया, उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जाके वो अप्लाई कर सकते हैं जॉब में, जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल कंपनीज वहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं वहाँ पे। हाँ, तो उन्हें जो हायरिंग करनी होती है तो वो बेसिकली ट्रू CV क्या किया, ट्रू CV एक ऐसा CV क्रिएट करके दिया जो कि फुल्ली वेरीफाइबल हो, फुल्ली ट्रस्टेबल हो। तो ये क्या करता है, ये इससे जॉब कैसे मिल सकती है, अभी आप क्वेश्चन आप कर सकते हो कि Naukri.com भी है, बहुत सारे जॉब पोर्टल हैं। तो ये क्या करता है कि हमारे पास ऐसी CVs है जो HR के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि उन्हें बार बार चेक नहीं करना पड़ता कि जो भी CVs में लिखी हुई है वो ट्रस्टवर्दी है या नहीं, या सही है या नहीं। हमारे पास ऑलरेडी वेरीफाइबल होती है। तो जो जब भी इंटरव्यू लेने के बाद जो बच्चों का इवन जैसी जॉब प्लेटफॉर्म के थ्रू इंटरव्यू शेड्यूलिंग सारी चीज़ें हमारे ट्रू जॉब्स प्लेटफॉर्म पे हो जाती है। तो जैसे ही कोई बच्चा सेलेक्ट होता है उसके बाद उनका एक आता है ऑन बोर्डिंग प्रोसेस, जिसमें सारे उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हैं नॉर्मली ट्रेडिशनल वे में। बट हमारा जो ब्लॉकचेन पे जो सिस्टम, हमारा जो ट्रू जॉब्स जो प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है, उसमें क्या हो रहा है कि ऑलरेडी CV वेरीफाइड है। तो जो 2-2 महीने 3-3 महीने जो ऑन बोर्डिंग प्रोसेस जो होता था कंपनीज के बाद हायरिंग में, वो रिड्यूस होके 2-3 घंटे का हो जाता है। इवन 2-3 घंटे क्या, उनके पास ऑलरेडी CV ऐसा है कि उनको वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी वेरीफाइड है। हमारा टाइप है डिजी लॉकर के साथ, तो वो भी प्रॉब्लम नहीं, वहाँ से भी बच्चे जाके अपना डॉक्यूमेंट फेच कर सकते हैं। इवन दो तो आप क्या करते हो, आप भी इवन बना सकते हो वहाँ पे। edubooktruecv.com हमारे CV का नाम है, वहाँ पे आप CV क्रिएट करो। क्या edubooktruecv.com, तो वहाँ पे जाके बच्चे अपना CV क्रिएट कर सकते हैं और edubooktruejobs.com पे अपना उस CV के थ्रू। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि वो CV बनाना ज़रूरी है। edubooktruejobs.com पे हायरिंग के लिए, वहाँ पे अप्लाई करने के लिए, वहाँ पे जॉब्स के लिए अप्लाई करने के लिए edubooktruecv.com से CV बनाना ज़रूरी है। एक बार बन गया तो उसके बाद वहाँ पे जाके अप्लाई करोगे, आपको इंटर्नशिप जो भी जॉब चाहिए वो आपको मिल सकता है। सर आपको ये मतलब जैसे ये आपने स्टार्टअप किया, तो ये स्टार्टअप करने का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? मतलब आपने कुछ रियल लाइफ दिक्कतें देखी, प्रॉब्लम देखी? यस, सो होता क्या है ना, ऐसे अभी जो पूरे दुनिया में फेक डॉक्यूमेंट्स का जो मार्केट है वो 3.2 बिलियन का है, एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। तो ये इवन तो आप लिंक्डइन पे अगर देखोगे तो मल्टीपल नेम से फेक ID बने हुए हैं। इवन फेक जॉब हायरिंग भी हो रही है। बहुत सारे स्टार्टअप क्या करते हैं कि फेक जॉब हायरिंग ओपन कर देते हैं ताकि उन्हें लगे कि कंपनी का रीच बढ़ाने के लिए जो भी हो। तो हमारे पास जो भी आते हैं, जो भी जॉब प्लेटफॉर्म पे कंपनी जो आ रही है वो सारी वेरीफाइड करके हमारा पूरा एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, उसके थ्रू करके आते हैं, तो सारे ट्रस्टवर्दी होते हैं। हमारा यही मुद्दा था कि ये जो फेक डॉक्यूमेंट का का जो ये पूरे दुनिया में जो ये चल रहा है, इसको रिड्यूस करने का। और बाकी हम लोग स्टूडेंट्स को जॉब दिलाने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म है ऑलरेडी, edubooktruejobs.com। ओके सर, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आपका स्टार्टअप बहुत आगे जाए। और हमारे लिए, आप एज अ जूनियर के लिए, हमारे लिए आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे कि हम क्या करें? फर्स्ट ईयर में है, BTech CSE। बिल्कुल। तो आपके लिए आपको क्या करना है, आपको स्किल अप करना है। बेसिकली आप हमारे edubooktmitscreening.com पे जाके आप अपना एक टेस्ट दे सकते हो। वहाँ टेस्ट देने के बाद आप इंटरेस्ट अपना पता कर सकते हो कि आपके एक्चुअली में क्या। और फिर हमारे edubooklms.com पे जाके वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो कि जो भी कोर्सेस अवेलेबल है उसको आप पढ़ के अपने आप को स्किल अप कर सकते हो। फिर बेसिकली ये पूरा स्टूडेंट के लिए बनाया गया है, ताकि हमारा जो मोटो है एजुकेशन से लेके एम्प्लॉयमेंट तक देने का। आप स्टार्टिंग एजुकेशन लोगे, किससे लोगे? आप सीटा के थ्रू लोगे आप एजुकेशन, और उसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे लाएगा?
एट द एंड आपको ट्रू जॉब्स के थ्रू आपको मिल जाएगा। बीच की प्रोसेस आपने आपको बता ही दिया कि CV कैसे बनानी है, सारी चीज़ें। तो आपके लिए यही सजेशन है कि आप एक बार जाइए, आप एक बार MIT स्क्रीनिंग पे टेस्ट दीजिए, उसके बाद सीटा के थ्रू कोर्स लीजिए, उसके बाद आप ट्रू CV बना के फिर एडुबुक ट्रू जॉब्स पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। आगे अपने अगले स्टार्टअप की तरफ, जिसका नाम है AI हायर स्टूडियो। तो सर आपका स्टार्टअप किसके बारे में और क्या करता है? Hi, so my name is Pushkal and this startup is AI Hire Studio. AI Hire Studio एक हायरिंग प्लेटफॉर्म है जो थ्रू फेशियल रिकग्निशन ये डिटरमाइन करता है कि कैंडिडेट कितने समय तक किसी ऑर्गेनाइजेशन में टिकने की कैपेसिटी रखता है। क्या वो जल्दी छोड़ने वाला है या वो कुछ समय तक रहेगा, कंपनी में वैल्यू एडिशन करेगा, उसके बाद शायद एक रीजनेबल करियर स्विच करे। यूजुअली कंपनीज़ क्या फेस करती हैं कि जब भी वो एम्प्लॉय हायर करती हैं विद इन 2 to 3 मंथ्स काफ़ी सारे एम्प्लॉय चले जाते हैं। कंपनी को उनका हायरिंग का कॉस्ट लगता है, प्लस उनको ट्रेनिंग एंड उनके सैलरीज का कॉस्ट लगता है, बट इन टर्न उनको वैल्यू एडिशन कुछ नहीं होता है। सो दिस सॉफ्टवेयर व्हाट इट डज इज़ ये एक ऑटोमेटिक इंटरव्यू कंडक्ट करता है। इंटरव्यू के थ्रू जो सोचने की क्षमता होती है, कॉग्निटिव लोड जिसको बोलते हैं, कॉग्निटिव लोड के अंदर जो भी माइक्रो एक्सप्रेशंस आते हैं उनको एनालाइज करता है ऑन द फेशियल पैरामीटर्स, एंड थ्रू दैट ये डिटेक्ट करता है कि हाउ likely is that candidate to stay in any organization. So this is what we do, and we have conducted few industry trials also, जहाँ पे हमने कुछ experienced लोगों का interview लिया था, and we saw that our AI is also giving the similar results of what they have their career as, like that. So with this we want to look forward that we solve a lot of problem for the companies for their upcoming hiring sessions. सर आप बता सकते हैं कि आप मतलब किस टेक्नोलॉजी की यूज़ कर रहे हैं मतलब अपने स्टार्टअप में? सो इसकी जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है ये एक प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है। द एंटायर मॉडल आर्किटेक्चर इज़ built by the company itself. It's all proprietary code. It's not using any code which is open source or something like that. Few of the technologies which is being used and open source is not related to the generation of the scores or detections of facial parameters. Few technologies like facial detection or use of front-end platforms like Reacts and things have been used, but उसका core competency से कोई रिलेशन नहीं है। कोर कॉम्पिटेंसी एकदम ओरिजिनल है, आर्किटेक्चर ओरिजिनल है, और इसको हमने पेटेंट के लिए भी फाइल कर रखा है। और सर आप हम बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं CSE के, तो हमको कोई आप सजेशन देना चाहेंगे कि हम फर्स्ट ईयर में क्या करें, कैसे करें, कोई रोड मैप? किस हिसाब से आप रोड मैप पूछना चाहते हैं आप? मतलब जैसे मुझे आगे चल के स्टार्टअप करना है तो मुझे किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? अब स्टार्टअप आप अपने इंटरेस्ट के लिए भी कर सकते हैं, स्टार्टअप आप अपने पैशन के लिए भी कर सकते हैं, स्टार्टअप आप अपने बिल्डिंग ऑफ एम्पायर ड्रीम के लिए भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप स्टार्टअप क्यों करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आपको लगता है कि जेन्युइनली आपके पास इसका सोल्यूशन है, तो आप लोगों को सोल्यूशन ऑफर करिए। आप टेक्नोलॉजी में मत फंसिए, आप प्रोडक्ट बिल्डिंग में ना फंसिए, आप उस सोल्यूशन में देखिए कि वो किस तरीके से सॉल्व हो सकती है, और सबसे ईजिएस्ट वे टू डिलीवर दैट सोल्यूशन हाउ यू कैन डू दैट। अगर वो छोटी सी भी चीज़ है लेकिन वो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, इट विल हेल्प यू आउट इन अ लॉट वेज। सो पीपल विल पे फॉर देयर पेन पॉइंट्स, दैट इज़ हाउ यू विल स्टार्ट मेकिंग अर्निंग। थ्रू माई एक्सपीरियंस आई वुड से कि आपको कोई भी स्टार्टअप करने के लिए शुड नॉट बी स्पेंडिंग मोर देन 30,000 to 40,000 एट मैक्स। आई थिंक बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जो यंग एंटरप्रेन्योर्स को इतना देते हैं। कैन स्पेंड फ्रॉम योर ओन पॉकेट और लाइक दैट, बट आपको उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए। उतने में आपको कोशिश करनी चाहिए कि इसको कमर्शलाइज कैसे किया सकता है। फोकस अपॉन द कस्टमर्स, कस्टमर विल पे यू टू बिल्ड योर कंपनी। सर क्या आप अपने स्टार्टअप का एक बार फिर से नाम और वेबसाइट बताएंगे? नेम ऑफ द स्टार्टअप इज AI Hire Studio and it's वेबसाइट और ऐप? वेबसाइट इट्स द सेम, AI Hire Studio के नाम से ही वेबसाइट है। इट्स सिंपल वेबसाइट बेस्ड वेब एप्लीकेशन, देयर इज नो मोबाइल एप्लीकेशन फॉर दिस, दिस इज एंटायरली वेब ऐप बेस्ड। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आगे चलते हैं हम लोग अपने अगले स्टार्टअप की तरफ, जिनका नाम है ट्रैंक्विक्स। तो सर आपका स्टार्टअप के बारे में और क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है? पता चल रहा है कि आज जो हमारा स्टार्टअप है वो है डिस्ट्रैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। आज के टाइम में एक बहुत बड़ा इशू ये है कि कोई भी स्टूडेंट हो या फिर इवन जो कॉर्पोरेट लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं या जो कॉम्पिटिशन एग्जाम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अपने काम में प्रोडक्टिविटी 15 मिनट से ज़्यादा नहीं दिखा पाते। जैसे वो 15 मिनट पूरे करते हैं किसी भी काम में, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। किसी के दोस्त का कॉल आ गया, सोशल मीडिया प्रॉब्लम्स, इस वजह से क्या होता है दिन बर दिन उनका मोटिवेशन भी घटता है, डिसिप्लिन तो जीरो है ही, और साथ में जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत ज़्यादा गिर रही है।
तो इस वजह से जो उनकी एम्स एंड अफर्मेशंस हैं वो कभी अचीव ही नहीं कर पाते। फिर एंड में क्या होता है, एंग्जाइटी होता है, डिप्रेशन होता है एंड लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं अपने AI पावर्ड सॉल्यूशन से, जो कि इंटीग्रेशन है सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर का, ताकि हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर पाएँ। और फिर ये आपका स्टार्टअप फोकस मोड जो होता है फ़ोन में, वो कितना अलग है, मतलब क्या करता है? तो बेसिकली आप लोगों ने आपके फ़ोन पे भी फोकस मोड देखा होगा, लेकिन जो हमारा एप्लीकेशन है वो कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। अगर मैं क्रिस्प में समझाऊँ तो आप जैसे अगर फोकस मोड में ये होता है कि आपके हाथ में अकाउंटेबिलिटी होती है, आप जब चाहो उसे ऑफ कर सकते हो। बट यहाँ पे जो हमारी यूएसपी है वो यही है कि अकाउंटेबिलिटी जो है ऑफ करने की, वो आप पे ना होगी, एक ट्रस्टेड पर्सन पे होगी, जो आप उस स्टडी सेशन के दौरान वो आप ऑप्ट कर रहे होगे। मैम आप अपनी स्टार्टअप से कैसे रिवेन्यू अर्न करेंगी? रेवेन्यू, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है वो फेजेस में आ रहा होगा, तो इसके डिफरेंट सब्सक्रिप्शन मॉडल्स होंगे उससे, और हमारा आईओटी प्रोडक्ट भी है उसके थ्रू भी हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। मैम तो आप पास करें। हाँ, तो आपको चलें चलें कोई आप स्टार्टअप का आइडिया कैसे आया? तो मोस्ट ऑफ सारे स्टूडेंट्स ओनली, हम लोग सब एक स्टूडेंट है, हम लोगों ने सबने जेई का एग्ज़ाम दिया ही है। तो अगर देखा जाए ना तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीं पे लाई कर रही होती थी, क्योंकि आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन इतना बढ़ गया है कि आई नॉट लाइक कि हम लोग भी वो चीज़ नहीं क्रैक कर पाए उतने टॉप लेवल पे जितनी हमारी क्षमता थी और हम कर सकते थे। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए जड़ से। लाइक इंडिया में आज हर साल 14,000 सुसाइड्स हो रही है सिर्फ एकेडमिक प्रेशर की वजह से, क्योंकि वो लोग अपनी अचीवमेंट्स को कर नहीं कर पा रहे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ये आइडिया सोचा। और हम बीटेक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं सीएससी के, तो हमारे लिए कुछ सजेशन कि हम आगे कैसे करें, क्या नहीं करें, स्किल डेवलप करें? फर्स्टली तो आप अपना सबसे पहले एक डोमेन चूज़ कीजिए, ठीक है? आपने एक डोमेन चूज़ किया, आप उस डोमेन पे वर्क करो। विदिन 2 to 3 मंथ्स यू विल गेट टू नो कि ये डोमेन मेरे लिए है नहीं, ये स्किल मेरे लिए है नहीं। अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो यू विल कंटिन्यू इट बाय योर ओन से, अदरवाइज आप 2-3 दिन बाद ही छोड़ दोगे, फिर नेक्स्ट वीक शुरू करोगे, फिर 2-3 दिन करोगे, फिर छोड़ दोगे। इस लूप के आने के बाद एक सेशन पे आप यू विल बी लाइक स्टॉप इट, लेट्स स्विच टू अनदर। आप फर्स्ट 2 इयर्स ना करो, एंड विदिन 2 इयर्स यू विल डेफिनेटली बी गेटिंग अ डोमेन जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा। जस्ट पिक दैट डोमेन, वर्क इनटू दैट। And if you have started working on a domain in the third year itself, third year and fourth year, you are 2 years ahead of anyone who would be starting in the fourth year placement session. सर एज अ फाउंडर आप क्या मिस्टेक्स अवॉइड करना चाहते हैं कि न्यू फाउंडर ना करें? As a founder, the mistake that I have myself been into is don't get involved into too much. Don't get too much involved into everything. I've been there for like अगर कॉलेज में कोई भी इवेंट हो रहा है, आई एम द इवेंट हेड। अगर कोई भी टेक इवेंट हो रहा है, आई एम द टेक इवेंट हेड। अब कोई भी छोटे से छोटे एक्टिविटी हो रही है, आई एम पार्ट ऑफ इट, एंड दिस क्रिएट्स अ सिनेरियो कि आप जिस चीज़ में आपका सबसे ज़्यादा इनपुट प्रोडक्टिव हो सकता है उसमें इनपुट कम हो जाता है, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स टेक योर टाइम, कंज्यूम्स योर टाइम। इट क्रिएट्स अ chaos एज वेल। और सर कभी आपका मतलब ये स्टार्टअप फिट करने का आइडिया है कि मतलब टाइम बीत रहा है, अगर रेवेन्यू नहीं हो रहा है और बढ़ नहीं रहा है, तो कुछ दिमाग में उलझन होती है? Yeah, it comes into our mind that what if this thing does not work, या फिर what if हम revenue generate ना कर पाए, या फिर what if हमारे जो लोग हैं उनको अगर जैसे एज इन अ स्टार्टअप हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि वी हैव गुड डेवलपर्स एज अ टीम। अगर गुड डेवलपर्स को लाते हैं अपने साथ काम करने के लिए, आइदर दे वर्क ऑन द आइडिया या फिर आइदर दे वर्क ऑन मनी बेसिस। तो अगर आइडिया बेसिस पे आते हैं तो दे विल स्टिक फॉर एवर, या फिर अगर मनी बेसिस पे आते हैं तो एक पॉइंट आता है कि व्हेन अ स्टार्टअप इज स्ट्रगलिंग टू अर्न, एंड देन आप उन डेवलपर्स को नहीं दे सकते, क्योंकि इफ़ यू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम बूटस्ट्रैप आपके पास रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी। तो ये चीज़ें आती है दिमाग में, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, एंड द ओनली सोल्यूशन इज़ कि आप उस चीज़ को एग्जीक्यूट करो। जितना जल्दी एग्जीक्यूट करोगे उतना जल्दी मार्केट में आओगे, उतना जल्दी रियलिटीज हिट होंगी, उतनी जल्दी आपकी रेवेन्यू जनरेट होगी। दैट्स इट, नथिंग एल्स, जस्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस द एवरी स्टेप। थैंक यू सर, आई होप आप इंडिया के अगले एलन मस्क बने। थैंक यू सो मच। तो स्टार्टअप्स की बात करते हुए आज हम आपको ले चलते हैं वर्चुअल रियलिटी में, जहां हम वर्चुअल दुनिया में सीखते हैं रियल लाइफ कॉन्सेप्ट। तो सर आपका स्टार्टअप क्या है और किसके बारे में ये है? जो हमारा स्टार्टअप है वो जैसे कि बड़ी बड़ी मशीन्स होती हैं, जैसे कि कॉलेज में कोई एक सिंपल मशीन का नाम ले लीजिए XRD। जो XRD है सिर्फ एक ही मशीन है पूरे यूपी में, ऑल ओवर देखा जाए तो नहीं पता, बट यूपी में एक ही जगह XRD है। इसकी कॉस्ट अराउंड 10 CR के अराउंड आती है। तो 10 CR एक कोई बंदा एक कॉलेज के लिए प्रेफर नहीं करेगा।
तो उसके रिगार्डिंग जो उनके पार्ट्स होते हैं, हम उन पार्ट्स को सारे को असेंबल करके दिखाते हैं पूरी एक्सआरडी के अंदर। तो हमारी ये फिजिक्स लैब है, इसको आप देख सकते हो उधर कि हमने ये फिजिक्स लैब के अंदर ये पाँचों के पाँचों हमने करा चुके हैं। इसमें NMR है सबसे पहले, SAM, TEM, 4 Pro एंड XRD। तो बेसिकली लाइफ में जो इतने सारे एक्सपेरिमेंट हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, तो उन्हीं को हम वर्चुअल रियलिटी में करके एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि वो कैसे काम करते हैं, और वो चीपर भी हो जाता है, और बहुत ही चीपर होते हैं जैसे सर कह रहे हैं। बहुत चीपर हो जाता है। तो सर आप डिग्री वर्सेस स्किल के बारे में क्या करना चाहते हैं? डिग्री ज़्यादा मायने रखती है स्किल? स्किल मैटर करता है, बट एक चीज़ होती है जैसे कि आपको रूम को खोलना है, रूम के लिए आपको की ज़रूरत होती है ना, जस्ट लाइक ऐसे ही डिग्री आपके पास डिग्री भी होना चाहिए, डिग्री के साथ साथ स्किल भी। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप किसी भी कंपनी में आप जा ही नहीं सकते हो, सामने वाला पहले डिग्री सोचेगा, स्किल बाद में लेगा। और सर ये स्टार्टअप आपको कैसे आया सर? ये इस स्टार्टअप को चलाते हैं सीजन, जो कि डॉक्टर कलाम के एडवाइजर से आप लोगों के स्टार्टअप ये 2019 से चल रहा है। सर इसमें बेसिकली हम तो VR टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। एक डेमो लेना चाहते हैं अपनी VR का। देखो जैसे कि इसमें जो अभी चल रहा है ना, इसमें मैं आपको एक चंद्रयान है, जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उसको कैसे लॉन्च करना है, उसके क्या क्या पार्ट थे, वो एक बार इसको आपके अंदर दिखाता हूँ। देखो इसको चलाने का तरीका मैं सिंपल बताता हूँ। आपको डिवाइस लगानी है, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट उठाना है, स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं, जो भी चल रहा है वो आप स्क्रीन के अंदर देख सकते हैं। जैसे मेरे को इस ऑब्जेक्ट को उठाना है सिंपली, है ना, तो ऐसे ऑब्जेक्ट के पास गया, ऐसे रख दिया प्लेन, सिंपल ऐसे चलाना है, आपको कुछ भी नहीं करना। इसके ऊपर नंबरिंग लिखी हुई है 5 1 4 3 2, इन सबको पकड़ के सिंपल ऐसे उठाना। जैसे आप रियल लाइफ में कोई भी चीज़ उठाते हो सिर्फ उसकी तरह उठाना। कौन ट्राई करना चाहता है? मैं ट्राई करना चाहता हूँ सर। चलो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक रॉकेट को असेंबल करने वाला हूँ। जहाँ पे ये फर्स्ट वाला है, मैं इसको ऐसे उठाता हूँ और असेंबल्ड, एंड देन सेकेंड वंस असेंबल्ड हो गया, थर्ड वन गैरेज not happening. Okay, I was wrong. Then fourth one and fifth one. Now it's ready to launch. नहीं, अभी एक गियर बॉक्स दिख रहा है। Okay. ग्रीन कलर से पकड़ी, ग्रीन जगह से इसको आगे पुश करिए। हमारे पहुंच चुके हैं टीम मेंबर्स पहुंच चुके हैं हमारे। रॉकेट लॉन्च के लिए रेडी। हमको बोला है किसी एक को बोलने के लिए बोलिए। चलो ठीक। और रॉकेट अपना दिख रहा है सर, इसको एक बार लॉन्च कर और ये लॉन्च हो चुका है सर। ये रॉकेट हमारी आसमान की ऊंचाइयों में जाता हुआ। तो ऐसे ही आप लोग सीख सकते हैं, बिना रॉकेट के पास जाए, बिना जले, और बस यही था।